अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनी गाला में आप बनी गाला में आप पता नहीं किस बंदे को सामान देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन ये लोग अपनी घटिया हरकतें नहीं छोड़ सकते। 3 साल से इमरान खान को नाहक कैद में डाल रखा है। जब उसके खिलाफ किसी भी केस में कुछ साबित नहीं कर सके तो ये बेगैरती का नया ड्रामा रचाया गया है, लेकिन इनके झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। इंतहाई शर्मनाक। बदकिस्मती से इमरान खान को जो दुश्मन मुयस्सर आया है वो इंतहाई गलीज जहनियत का हामिल और बद किरदार है। पिंकी ने इस गलीज दुश्मन को बीच बाजार नंगा किया है। इस औरत से जो बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है उसकी अहमियत इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो गई है और वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत में अगर कानून को मद्देनजर रखा जाएगा तो एडमिजिबल नहीं होगा। अपने जहन में रखिएगा कि इससे ज्यादा पस्ती और तंजली की तरफ ये निजाम नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस चीज को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। घटियापन और गलाजत की हद हो गई है। पिंकी ने जर्नैलों के खिलाफ गवाही देने के लिए मौके का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला गवाही ठोक दी कम ज़र्फ़ों के खिलाफ। आज तो साबित हुआ है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का कहना है इन्होंने मुझसे झूठे बयानात दिलवाए हैं, मुझ पर तशद्दुद किया है। मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे का नाम लो वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। ये एक ड्रग डीलर से इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात दिलवाने की साजिश कर रहे थे। उसने आज अदालत में कैमरों के सामने इनका भांडा फोड़ दिया है। इनको क्या लगता है ऐसी नीच हरकतों से इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? इन्होंने इमरान खान की आंख पर जो जुल्म किया है ये बच नहीं पाएंगे। ये औरत कैमरों के सामने कह रही है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक रिहायशी का नाम लो और आजाद हो जाओ। अब कोई बताएगा कराची का आजकल कोर कमांडर कौन है? अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनी गाला में आप बनी गाला में आप पता नहीं किस बंदे को सामान देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है। जो ये कर रहे हैं इनको साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये ज़हनी मरीज है। ताहयात भी हो गया, ट्रंप से यारी भी हो गई, इंडिया भी जेर कर लिया, लेकिन बनी गाला वाले का खौफ नहीं जा रहा। सुना है साहब सो नहीं पाते और खौफ से जागे रहते हैं। खातून का कहना है कि 22 दिन पहले लाहौर से उठाकर लाए, यहाँ किसी के घर लेकर गए, वहाँ पहले से ही मंशियात छुपाई गई थी। वैसे कहना पड़ेगा पिंकी भी जर्नैलों से ज्यादा ज़र्फ वाली निकली, कम से कम धंधे में भी ज़र्फ दिखा रही है। आज अदालत में पिंकी चीख चीख कर खुद पर होने वाले तशद्दुद का बताती रही, जिस पर पूरे मीडिया के सामने एक पुलिस एहलकार इस पर तशद्दुद करते हुए मुंह दबाती रही। एक तो मुंह ढांप दें, उसके बाद मुंह दबाकर सांस भी रोकें। पिंकी अगर मर गई तो इसके कत्ल का मुकदमा सिंध पुलिस पर होना चाहिए। वो चाहती तो बनी गाला के रिहायशी का नाम लेकर डील कर लेती, मगर उसने निजामुद्दीन के मुंह पर तमाचा मारना मुनासिब समझा। जो वफा पिंकियां कर रही हैं वो कोई राजा गंडापुर मरवत गोहर न कर सका। शर्म करो, हया करो। अनमोल पिंकी ने लफाफों और टोकरों का मुमकिना बयानिया वाड़ दिया। निशान छीना गया, जंजीरें पहनाई गईं, झूठे मुकदमात की फसलें उगाई गईं। जबरो फस्तायत का एक ऐसा बाजार गर्म किया गया कि इंसानियत भी शर्मा उठे। कभी नाअहली का हंगामा, कभी इद्दत जैसे लग़व केस, कभी अगवा शुदगान के जबरी बयानात, कभी ज़िंदान भर देने की रस्म और कभी 70-70 बरस की सजाओं के फरमान। मगर हजूर ये सब एहतमाम सितम भी लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत न मिटा सका, बल्कि हर जुल्म ने इस चिराग अकीदत को और रोशन किया। पिंकी से बनी गाला की एक मोहतरम हस्ती का नाम लेने पर इसरार है। अरे साहब, कोई इन अहले इक़्तिदार से अर्ज करे कि मोहब्बत कोई सरकारी फरमान, ये तो जज्बा है। दुनिया भर की कुव्वत, दौलत और तदबीरें भी इसे दिलों से महव नहीं कर सकती। मगर क्या कीजिए, बाज लोग अभी तक अहमकों की जन्नत में सुकूनत पजीर हैं। आज शाम को गरीदा फारूकी, कामरान शाहिद, रजी दादा, आसमा शिराजी, बीन सलीम, किरण नाज, मुनीब फारूक, नजम वली, हमाद हसन, मंसूर अली खान, नजम सेठी, इमरान शफकत, कामरान खान, तलत हुसैन, अबसार आलम, जावेद चौधरी वगैरह 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 अब रात को क्या ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सफ़े मातम होगा और क्या होगा।
चंद रोज से सहाफती गलाजत इमरान खान को पिंकी के साथ जोड़ने की मजमूम कोशिशों में मसरूफ थे। नून लीग बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चला रही थी, मगर आज पिंकी के बयान के बाद इन सब का झूठा बयान खाक में मिल गया। ऐसी जर्द सहाफत पर लानत है। वैसे अनमोल पिंकी ने भी आज 16 लाख बंदूकों को शिकस्त दे दी है। आखिर अमेरिका और ईरान की सुलह करवा रहे हैं। हकीकत ये है कि उधर खान को निशाई साबित करने के लिए अनमोल पिंकी को चपेड़े मार रहे थे। मीडिया ने पिंकी से सवाल किया कि आप मीडिया से क्या कहना चाहती हैं। पिंकी ने जवाब दिया, हम तो डूबेंगे सनम, इन सबको ले डूबेंगे। साफी शाहिद हुसैन के सवाल पर पिंकी का जवाब, मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? मेरा रब फरमाता है कि मकार कितनी भी चालें चल लें, जब अल्लाह अपनी चाल चलता है तो हर चीज अयां हो जाती है, हर साजिश बेनकाब हो जाती है। चले थे इमरान खान पर गंदगी उछालने, उससे पहले ही वो सब गंद इनके अपने मुंह पर गिर गया। वो दीवारें जो पिंकी की बेबाक चाल को औरत का एतमाद कहते हुए उसके गुण गा रही थीं, अब इसके सच बोलने पे पुलिस वालों को उसे धक्के देने पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। यहाँ पे औरत कार्ड नहीं चलेगा। हमें तो लिबरल्स भी 2 नंबर मिले हैं। पौडरी इतने ज़हीन होते हैं कि हवालात में दीवारों से सर टकराना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले मलबे के खौफ से उन्हें जाने देते हैं। इस पर जो इल्जामात हैं इसमें सजा भी है। ऑप्टिक्स को समझती है, उसने मौका मिलते ही हवालात से सर टकरा दिया है और सियासी बयान दाग कर अपना मुकदमा मजबूत कर लिया है। आदिल राजा ने 2 दिन पहले अपने व्लॉग में कहा था, मिस पिंकी कोकेन के साथ 7 लड़कियां भी सप्लाई करती है। उसके DIG असद रजा से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ये असद रजा को बहुत पैसा भी देती है। क्लिफ्टन और डिफेंस की बड़ी बड़ी पार्टियों में मिस पिंकी की खिदमत हासिल की जाती हैं। IG सिंध की पुश्त पनाही में ये काम हो रहा है। इस पर एक सारिफ ने लिखा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ मेरे रब की जात है। जिस दिन से इमरान खान मकबूल हुआ, क्या तोहमतें उस पर नहीं लगाई गई, मगर अल्लाह ने उसे मजीद इज्जत दी। जिस अनमोल पिंकी ड्रग कोइन को जरदारी साहब के लिए फंदा बनाकर लाए थे, अब जरदारी साहब से डील होने के बाद उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए झूठे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। और वही ड्रग क्वीन आज भरी अदालत में चीख चीख कर कह रही है कि मुझे कहा गया है कि तुम बयान दो कि तुम मंशियात बनी गाला भेजती हो। क्या किसी ने सोचा था? वो तो मंशियात फरोश है, चाहती तो वो PTI के हर बंदे पर इल्जाम लगा सकती थी। इसको तो जेल से निकलना था। आज एक बार फिर इमरान खान के मुखालिफिन जलील हो गए, वो भी एक मंशियात फरोश औरत के हाथों। मेरा रब सब देख रहा है, जुल्म को भी मजलूम को भी। उसकी पकड़ सख्त है, वो इंसाफ करने वाली जात है। इंशाल्लाह मेरे रब का इंसाफ बेहतरीन होगा। क्या कोई हद है इन लोगों के गिरने और पस्ती की? हर बार यही लगता है कि अब ये मजीद नहीं गिर सकते, मगर फिर ये अपनी ही पिछली पस्ती को चैलेंज कर देते हैं। ये है ISPR का प्रोजेक्ट नंबर 420, जो उसने अरकान पार्लियामेंट को हनी ट्रैप करने के लिए रखा हुआ है। खातून का नाम कोमल सलीम भट्ट है, जिसे निगरान हुकूमत में पहले PTV पर नौकरी पर रखवाया गया, फिर हुकूमत बदलते ही निकाल दिया गया। लेकिन यह खातून इतनी ताकतवर है कि उसका उठना बैठना आज भी स्पीकर असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की वफूद के साथ होता है। बताया जाता है कि इस खातून को देखकर चंद शरीफ अरकान पार्लियामेंट अपना रास्ता तक बदल लेते हैं। जी हाँ, ये वही कोमल भट्ट है जिसे क्वेटा का अस्करी DC PTI MNA आदिल बाज़ई को मिलने का इसरार कर रहा था और आदिल बाज़ई ने ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया है।